हेलो फ्रेंड्स, अगर आप EC2 को मैनुअली लॉन्च करते हो तो थोड़ा एक बार क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू भी हम लोग लॉन्च करके देखेंगे। ये बहुत ही ऑटोमेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ क्लीन कोड हम लोग क्रिएट करेंगे। और एक बेसिक सा एग्जांपल है EC2 को लॉन्च करने का, और उसको कनेक्ट हम लोग करेंगे EC2 सिस्टम मैनेजर से और बिना प्राइवेट की के। तो ये बहुत ही रीयूजेबल और इफेक्टिव प्रोसेस होता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन को हमेशा एक प्राइमरी रिसोर्सेज के तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि स्टैक क्रिएट करना होता है। स्टैक का फॉर्मेट जो होता है वो YAML और जैसन के थ्रू ही होता है। तो हम लोग इसको कोड को थोड़ा सा हम लोग रिफाइन करेंगे। तो ये YAML फाइल है जो हम लोग आज EC2 क्रिएट करेंगे आज के वीडियोस में। तो ये सबसे पहले पैरामीटर सेक्शंस आप देखें, लेटेस्ट MIID जहाँ पे पैरामीटर SSM पैरामीटर स्टोर करेगा, और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। हमें जो मैनुअली चूज़ करना पड़ता है लिनक्स को कि 2023 लेना है या फिर कैसा भी, जो भी आपका टाइप है आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डाल सकते हैं। फिर SSH एंड वेब लोकेशंस के लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट बाय 0.0.0.0/0, बट ये सेफ़ नहीं होता। प्रोडक्शन के लिए आपको अलग यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। तो ये पैरामीटर सेक्शंस है। इसमें आगे आता है EC2 इंस्टेंस टाइप। हमने EC2 इंस्टेंसेस और प्रॉपर्टीज़ में इंस्टेंस टाइप हमने लिया है T3 माइक्रो। इनिशियली ये फ्री होता है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन यूजेस आप करोगे तो 700 आफ्टर 1 मंथ ये स्टार्ट कर लेगा लेना। और ये इमेज ID है जो रेफरेंस ये लेटेस्ट MID जो ऊपर हमने लिया है वहाँ से ये MID को रेफरेंस लेगा। और यहाँ पे इंस्टेंस प्रोफाइल जो कि हम सेशन मैनेजर से जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से वो रेफरेंस उठा के अपना हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में हमें पोर्ट चाहिए ओपन 22 और 80। पोर्ट 22 चाहिए फॉर SSH कनेक्टिविटी एंड पोर्ट 80 चाहिए दैट इज़ फॉर वेब इंटरफेस। प्रोटोकॉल हम लोग TCP यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंस्टेंस रोल जो सेशन मैनेजर रोल हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं उसको, क्योंकि हमें कनेक्टिविटी विदाउट प्राइवेट की के थ्रू हमें चाहिए सेशन मैनेजर के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे इस पॉलिसी को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। ओके, एंड फाइनली आता है आउटपुट सेक्शंस। तो आउटपुट सेक्शंस में इंस्टेंस ID है, डिस्क्रिप्शन है, इंस्टेंस ID ऑफ द न्यूली क्रिएटेड EC2 इंस्टेंसेस, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन है न्यूली क्रिएटेड जो भी वहाँ पे है। गेट एट्रीब्यूट है, वैल्यू गेट एट्रीब्यूट EC2 इंस्टेंसेस अवेलेबिलिटी जोन। ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशंस जो भी EC2 के रिलेटेड है वो वहाँ पे शो करेगा। ओके, एंड यस, दिस वाज द पब्लिक IP विच इज़ व्हेन आप क्रिएट करोगे EC2 तो वहाँ पे पब्लिक IP वो क्रिएट करके लेता है इस इंस्टेंस के लिए। तो चलो इसको हम लोग डिप्लॉय करते हैं, एक स्टैक क्रिएट करेंगे और इस फाइल को हम लोग वहाँ पे सीधा डिप्लॉय करके आगे का प्रोसेस करते हैं। क्रिएट स्टैक एंड चूज एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट और बिल्ड अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर। सो हम लोगों का टेम्पलेट रेडी है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को चूज करेंगे। अपलोड अ टेम्पलेट फाइल। हम लोग यहाँ पे 3 ऑप्शंस देता है ये टेम्पलेट सोर्स अमेजॉन S3 से। अगर S3 पे अपने बकेट में रख रखा है अगर कोई फाइल तो यहाँ से डायरेक्टली आप उसका URL डाल सकते हो। टेम्पलेट फाइल अगर लोकली है तो वहाँ से भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे जो भी हम लोग करने वाले हैं। और ये गिटहब पे अगर कोई फाइल है तो ये वहाँ से भी सिलेक्ट करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों का फाइल अभी लोकल ड्राइव पे है तो वहाँ से हम लोग पिक करेंगे। EC2 इंस्टेंसेस YAML ये प्रोग्रेस होना चालू हो गया और यहाँ पे हमारा S3 का URL क्रिएट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम स्टैक का नाम देंगे जैसे स्ट्रेनोसॉफ्ट EC2 इंस्टेंस, और यहाँ पे पैरामीटर क्रिएटेड है जो भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट पीछे से दिया था, और ये SSH वेब लोकेशन जो हमारा फाइल में इंक्लूडेड था। ये IP
सेफ नहीं है, बट डेमो पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। प्रोडक्शन के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप अपना प्रोडक्शन आईपी यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे टैग ऐड कर सकते हैं। टैग ऐड करना ये एक गुड प्रैक्टिस होती है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अभी परमिशंस ऑप्शनल है, तो हम लोग अभी सिलेक्ट इसको नहीं करेंगे। स्टैक फेल ओवर्स, रोल बैक ऑल स्टैक, अगर कोई सिस्टम फेल होता है, कोई स्टैक अगर फेल होता है तो रेड फ्लैग में वो रोल बैक आ जाएगा फ्रॉम द स्टार्ट। आई एक्नॉलेज दैट AWS कन्फर्मेशन दैट ये परमिशंस है, तो हम लोग इसको चेक इन करेंगे और यहाँ पे सारा एक फाइनल क्रिएट होके आ गया। स्पेसिफाई स्टैक डिटेल्स के साथ कॉन्फ़िगर स्टैक ऑप्शंस, जो जो हमने पीछे सेलेक्ट किया था वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे क्रिएशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। दो डिफरेंट जो लॉजिकल हमने डाला है, लॉजिकल रिसोर्सेज जो हमने एक फाइल के थ्रू, YML फाइल के थ्रू हमने डाला है, वो एक फिजिकली क्रिएशन चालू हो जाएगा, फिजिकली अलॉटमेंट चालू हो जाएगा। दैट इज़ जैसे EC2 के लिए हमने ये इंफॉर्मेशन दिए हैं इस फाइल को, तो EC2 क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आने लग गया क्रिएट इन प्रोसेस। अगर कोई एरर आता है इन बिटवीन तो फिर यहाँ पे एक रेड फ्लैग आ जाता है। ये देखो सारा एक सेशन मैनेजर रोल जो हम लोग आज वीडियो में करने वाले हैं कि सेशन मैनेजर से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे EC2 को। ये क्रिएट कंप्लीट का प्रोसेस आ गया और धीरे धीरे जो इसके बैकएंड के प्रोसेसेस हैं वो इन प्रोग्रेस में चालू है और वो होता जाएगा। अभी EC2 इंस्टेंस का क्रिएशन चालू है। अभी सेशन मैनेजर इंस्टेंस प्रोफाइल यस इन प्रोग्रेस। ये धीरे धीरे रिफ्रेश करके देखो एक बार। इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप भी करेंटली प्रोग्रेस, सेशन मैनेजर रोल इट्स प्रोग्रेस। सो अभी धीरे धीरे ये बैकएंड में सारा कुछ क्रिएशन चालू है। आउटपुट का सेक्शन अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे तो अभी कोई आउटपुट आया नहीं है। रिसोर्सेज में ये देखो EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट इन प्रोग्रेस, इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप इस क्रिएशन कंप्लीटेड। ओके, और यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो ये फिजिकल आईडी यहाँ पे आपको सीधा वो सिक्योरिटी ग्रुप में लेकर जाएगा। और ये सेशन मैनेजर प्रोफाइल ये भी क्रिएशन इन प्रोग्रेस है। बाकी अभी हम लोगों का क्रिएट हो गया सिक्योरिटी ग्रुप और IAM रोल। इवेंट में एक बार जाके फिर से रिफ्रेश करके देखेंगे। थोड़ा टाइम लगता है इसको प्रोसेस होने में। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे का क्रिएट करेंगे वर्किंग। तो ये प्रोसेस होता है। अगर कोई भी एरर यहाँ पे आएगा तो रेड टेक्स्ट में आ जाएगा और फिर से पुराना मतलब जो भी रोल बैक शुरुआत से हमने किया था वो पूरा बैक इन द प्रीवियस सेशन चला जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग वीडियो में कनेक्ट होते हैं। इसके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो एग्ज़ाम में भी कई बार पूछते हैं, जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर अगर क्वेश्चंस आया तो बड़ा कॉमन होता है कि डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एज अ कोड, तो क्लाउड फॉर्मेशन है। कंसिस्टेंट मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट, तो उसका आंसर भी क्लाउड फॉर्मेशंस होते हैं। और ऑटोमेटिक रोल बैक ऑन फेलवर, तो उसका भी क्लाउड फॉर्मेशंस। और जो रेफ का आगे हमने देखा था जैसन फाइल में, तो वो रेफ पैरामीटर्स या लॉजिकल रिसोर्स को आईडी रिफरेंस करता है। और गेट एट्रीब्यूट्स जो हम रिसोर्स को एट्रीब्यूट्स देते हैं, जो रिसोर्स को एट्रीब्यूट एक्सेस जो फिजिकली वो क्रिएट होता है, जैसे कि EC2 हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, बट ये क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिकी घुमा के वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो अभी ये प्रोग्रेस में ही है, इसको देखते हैं, इसको कनेक्ट। तो फाइनली हमारा स्टैक क्रिएट है जो हमने स्टार्ट किया था बनाना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ओवरव्यू में, ये सारे स्टैक आईडी क्रिएटेड है। और हमारा जो भी लेटेस्ट ऑपरेशंस हुआ है तो ये ऑपरेशन आईडी क्रिएट स्टैक। और जब हम इसके आउटपुट में चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी जोन US ईस्ट 2C अवेलेबिलिटी जोन, जिस जोन में ये इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं। और ये पब्लिक DNS नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड EC2 इंस्टेंसेस। और यहाँ पे पब्लिक IP भी असाइन हो गई है 3.142.220.111। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं EC2 का
EC2 में हम लोग यहाँ पे यस आ गया है। और सबसे ज़रूरी आप लोग टैग जरूर यूज़ करिएगा, टैग यूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है जब प्रोडक्शन पे आप काम करो, तो उससे कॉस्ट एलोकेशन, टैक्स और ये सब चीज़ों में आपको काफ़ी फाइनली समझ में आएगा। तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं इस इंस्टेंस को सेशन मैनेजर के थ्रू। ये रेगुलर इस तरीके से पैटर्न होता है जो की यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं EC2 कनेक्ट, बट आज हम लोग क्लाउड फॉर्मेशंस के थ्रू सेशन मैनेजर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो SSH IP हमने जैसे फाइल में देखा था 0.0.0.0/0, वो भी यूज़ नहीं करना होना चाहिए, वो भी सेफ़ नहीं है। तो प्रोडक्शन में जब आप यूज़ करो तो आप थोड़ा सा सिक्योर्ड वे ज़रूर देख लो। तो ये हमारा सेशन मैनेजर का आइडिया आता है। तो हम लोग अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा फैमिलियर दिखता है, जिस पे हम लोग रेगुलर वर्क करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं वॉल्यूम DF-K, तो यहाँ पे सारे वॉल्यूम्स डिपेंड करते हैं। और ओके, तो ये थोड़ा सा रूट लेवल का चाहिए इसको एक्सेस, तो सुडो हमने किया, तो ये वर्किंग हो गया। तो ये सारे हम जो भी सिस्टम कमांड हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये आप देख सकते हो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, इसके जो भी कॉन्फ़िगरेशंस इन्फॉर्मेशन है वो सारा यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, ये हो गया अभी हमारा ये सक्सेस, एक्सेस हम लोग कर सकते हैं सेशन मैनेजर के थ्रू क्लाउड फॉर्मेशंस में। अब जो हमने क्रिएट किया है, अब जब उसका यूज़ नहीं है तो अननेसेसरी उसका कॉस्ट आने लगेगा, तो बेटर है पहले हम लोग उसको डिलीट करते चले जाए। तो अगर प्रोडक्शन में अगर ये टेम्पलेट यूज़ करते हो तो सबसे पहले ध्यान रखना SSH जो IP है उसको स्पेसिफाई करो। सिक्योरिटी टीम का जो IP है उस तरीके से आप लोगों को देना पड़ेगा, और टैग्स को ऐड करो, बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है। वर्जन कंट्रोल में इसको रखो, जैसे गिट पे डेव स्टेजिंग प्रोडक्शंस सेम टेम्पलेट से डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो डाउनलोड टेम्पलेट के लिए मैं गिट हब पे लिंक डाल देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में रहेगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप विथ क्लाउड फॉर्मेशंस। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो। सब्सक्राइब फॉर AWS और एग्जाम प्रेप कंटेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मास्टर करो, एग्जाम और प्रोडक्शन दोनों में काम आएगा। थैंक यू फॉर नाउ।